नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कलेक्टर में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में आधारताल से आई एक वृद्धा ने शिकायत दी है कि पड़ोसी ने उनका मकान गिरवा दिया है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में घर गिराया गया है, लिहाजा इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग पीड़िता ने की है। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में आधारताल मिल्क स्कीम के पास रहने वाली वृद्ध महिला पूर्णिमा जैन ने एडीएम से अपनी परेशानी बयां की। मिल्क स्कीम के सामने हमारा मकान था, उसमें पूरा रजिस्ट्री शुदा एवं 23 सन तक का उसमें पूरा चुकता है किराया उसके पहले का, और उसमें पूरा गृहस्थी का सामान था। मकान बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए और भी पैसा सामान रखा था, जिसको उन्होंने नगर निगम से झूठी शिकायतें करके पूरा गिरवा दिया। अरविंद शर्मा के नाम से प्लाट है, उसका छोटा भाई बल्ली शर्मा, उसने झूठी शिकायतें करके मकान गिरवा दिया, जबकि वहाँ पर हम हाजिर नहीं थे। और सुबह 7 और 8 के बीच में गिरवाया उन्होंने। जब वहाँ आके देखा तो वहाँ ना सामान बचा कुछ भी, गाड़ी, पंखे, बिस्तर, सब पूरा गृहस्थी का सामान था वहाँ पर। कभी कभार जन सुनवाई में आए, क्या शिकायत? जन सुनवाई में आए, यहाँ पर बतलाए तो यहाँ पे लोग देख लेते, थोड़ा बहुत पूछा और फिर यहाँ के वहाँ भगाते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वहीं पशु चिकित्सालयों को शनिवार को भी अन्य दिनों की तरह खोले जाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता की माने तो वेटनरी कुलपति ने भी शनिवार को तय समयानुसार खोले जाने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। ये शिकायत आए हैं कि वेटनरी कॉलेज का आदेश है कि सोमवार से शनिवार तक पूरे समय खोला जाना चाहिए, किंतु वो शनिवार को 12 बजे ही तक खुल के बंद हो रहा है, जिसकी शिकायत करने आए। पूर्व में भी की है, वो जल्दी बंद हो रहा है, नियम का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे। ये आदेश है कुलपति जी का। शनिवारों के दिन चालू होने का आदेश है, जब वहाँ ले जाते हैं जानवर तो बंद मिलता है, जिससे काफ़ी परेशानियां का सामना, आर्थिक और मानसिक सबसे परेशानियां हो रही हैं। उसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को करने आए थे। एडिशनल कलेक्टर नाथूराम गोंड ने बताया कि जन सुनवाई में आए आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण कराया जा रहा है। ज़्यादातर मामले बीपीएल से संबंधित आते हैं और कुछ ज़मीन के विवाद के मामले आए हैं। अभी सभी तहसीलदारों से भी को मार्क किया है आवेदन, उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। और बीपीएल से संबंधी एसडीएम लोगों को मार्क किया है, जांच उपरांत जो है निराकरण किया जाएगा। किस प्रकार से निराकरण का होगा? जांच कराए जाने के बाद ही निराकरण होता है। जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने जल्द से जल्द शिकायतों का निपटारा करने की मांग की है। निजी स्कूलों के संगठन द्वारा स्कूल नहीं खोले जाने का निर्णय लेते हुए अनिश्चित काल के लिए बंद रखा गया है। इसका विरोध करते हुए एमपी स्टूडेंट यूनियन ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपकर निजी स्कूल सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है। जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बाद निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा लिए गए स्कूल बंद रखने के निर्णय का एमपी स्टूडेंट यूनियन ने विरोध किया है। यूनियन के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपा है और स्कूलों का संचालन सुचारू करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूल संचालक शालाएं बंद करके छात्रों के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। अभिभावक और शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ब्लैकमेल किया जा रहा है। शिक्षा माफिया जो कि जबलपुर के स्कूली शिक्षा में तेज़ी से बढ़ गए थे और उनके आगे शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सब विवश थे, उन पर जैसे तैसे जबलपुर कलेक्टर ने संज्ञान लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई करी है, लेकिन ये जो कार्रवाई है शिक्षा माफियाओं को हजम नहीं हो रही है, जिस पर उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को एकजुट करके स्कूलों को रीओपन ना करके दबाव बनाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर इनको अपनी बात रखनी तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, न्यायालय में अपनी बात रखे, प्रदर्शन करें, लेकिन स्कूल सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए। और अगर वो इस चीज़ को जारी रखते हैं तो हम न्यायालय की शरण भी लेंगे, और अगर वो नियमों को आड़े लेकर शिक्षा के अधिकार से छात्रों को वंचित करेंगे तो उनके घर का बिजली पानी भी हम छात्र लोग रोक देंगे और उनको जबलपुर की सड़कों में जहां भी निकलेंगे वहां अपना विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें जिले के समस्त निजी विद्यालयों को पुनः प्रारंभ करने एवं सुचारू रूप से संचालन बाबत ज्ञापन दिया गया है।
छात्र संगठन ने शिक्षा माफियाओं पर की गई कार्रवाई की सराहना की और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत क्लब फुट से ग्रसित बच्चों की जांच एवं उपचार के लिए एक निःशुल्क शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में किया गया। इस शिविर में 19 बच्चों का उपचार किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में क्लब फुट से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 19 बच्चों को उपचार प्रदान किया गया। विशेषज्ञों की टीम ने बच्चों के माता पिता को जानकारी प्रदान करते हुए बीमारी से निपटने के तरीके भी बताए। जन्मजात जो व्याधि होती है बच्चों में, जिसमें बच्चों के नीचे पंजे के पास से पैर मुड़े रहते हैं, ठीक से वो चल नहीं पाते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर बच्चों को चिन्हित किया गया है। 19 बच्चे चिन्हित हुए हैं, उन्हें यहाँ जिला स्तर पर आज बुलाया गया है। यहाँ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उनको देख रहे हैं। प्रारंभिक इलाज जो शुरुआत होती है इलाज की, उसमें बच्चों को प्लास्टर बांधा जाता है और प्लास्टर के माध्यम से धीरे धीरे ये कोशिश की जाती है कि उनका पैर सीधा हो जाए। ज़्यादातर बच्चे उससे ठीक हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे उनके इलाज की और व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBS के भारत शासन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें जन्मजात बीमारियों के इलाज किए जा रहे हैं, जिसमें हृदय रोग से लेकर ये बीमारी है, कान की बीमारी, आँख की बीमारी है। तो आज यहाँ पर जो क्लब फुट होता है बच्चों में, उसके बारे में ये कैंप लगा है। इस तरीके से प्लास्टर लगाया जाता है कि बच्चे के पैर ठीक हो जाएं। उसमें सारे ब्लॉकों से चिन्हित करके जो बच्चे बुलाए गए हैं उनका आज प्लास्टर लगा है, एक कार्यक्रम किया गया है और इसको जो है एक कैंप स्तर पे किया गया है, एक मिशन मोड में किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है इस पैर की विकृति से बच जाएं। अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो एक बार हड्डियाँ कड़ी हो जाएं और उनके एपिफिस फ्यूज़ हो जाएं, तो फिर इसको करा जाना संभव नहीं है। हड्डी को तोड़ के उसको ऑपरेशन किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कठिन है। चिकित्सकों ने बताया कि अभियान लगातार जारी है। 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की जन्मजात बीमारियों का निःशुल्क उपचार सरकार कराती है। शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोलों को हटाने की मांग तेज हो गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने महापौर को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि जनहित में अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाए। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को एक पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि शहर में लगे अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाया जाए, ताकि भविष्य में मुंबई जैसी कोई दुर्घटना न झेलनी पड़े। एनओसी लिया गया था ट्रैफिक पुलिस से, तब जाकर नगर निगम 10 सेकंड तो विदाउट परमिशन, विदाउट एनओसी को ये बताया कि मुंबई में जो होर्डिंग गिरा है उससे अपने को सबक लेना चाहिए। वहाँ पर लगभग 16 लोग मर गए हैं। ये हाल जबलपुर में है। यूनिपोल लटक रहे हैं, झूल रहे हैं और आंधी से कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि वो उसकी जांच करेंगे और कागज़ पर जांच करने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। एक समिति गठित की है और समिति को ये कहा गया है कि तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि कार्रवाई हो सके। मंच के सदस्यों का कहना है कि अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल्स के कारण नगर निगम को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि भी होती है। लिहाजा डिफॉल्टर एजेंसियों से सख्ती के साथ बकाया रकम वसूली जाए। मानस भवन में आदिनाथ समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी बालिका भी है जिसने समिति के सदस्यों ने बताया कि समिति के स्वर्ण जयंती अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।
50 वर्षों के इस उपलक्ष्य में स्मारिका का प्रकाशन हुआ है, जिसका कि आज विमोचन है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और अन्य गतिविधियों भी आज कार्यक्रम में रखी गई है। सिविक सेंटर में ट्रांसफार्मर्स के नीचे लगी आग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने कचरे के ढेर में लगी इस आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सिविक सेंटर में कुछ शरारती तत्वों ने ट्रांसफार्मर के नीचे लगे कचरे के ढेर में आग लगा दी, जिसकी वजह से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि आग बढ़कर ट्रांसफार्मर को अपनी गिरफ्त में लेती इसके पहले ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझने पर क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली। नहीं गिर गई थी, आवाज निकल गई थी। सिविक सेंटर में ट्रांसफार्मर के नीचे आग लग गई थी। तत्काल में फायर ब्रिगेड से गाड़ी आई, तब आग बुझाई। तत्काल बड़ी आग हो जाती है और नहीं तो बड़ी आग हो ही जाती है 2 मिनट। ट्रांसफार्मर के नीचे नहीं, ट्रांसफार्मर के नीचे बहुत कचड़े में चिंगारी कारण है। चिंगारी के कारण क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि ट्रांसफार्मर के नीचे कचरे का ढेर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंगलवार को हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से शहर के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार मौसम में हुए बदलाव के बाद 33 और 11 केवी फीडर में फॉल्ट आ गया था, जिसका सुधार कार्य करवाया गया। बिजली महकमे द्वारा कराए गए मानसून पूर्व मेंटेनेंस की पहली बारिश में ही कलई खुल गई। तेज हवाओं और बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही और लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन में फॉल्ट आने की वजह से सप्लाई बाधित हुई थी, जिसका सुधार कार्य करा लिया गया। आज ऐसा लग रहा है कि मानसून की पहली बारिश हुई है, तो जब फर्स्ट रेंज आती है तो थोड़ा सा जो वीक पॉइंट्स रहते हैं उस पर इफेक्ट मारती है। उसके कारण शहर में ज़रूर सप्लाई डिस्टर्बेंस है, पर कोई ऐसा मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है और जो है वो होपफुली हम लोग आने वाले आधे पौने घंटे में पूरे क्लियर कर लेंगे। 33 के भी फीडर्स बंद है और 11 के भी फीडर्स बंद है, तो उसके कारण इकट्ठी शिकायतें आ जाती हैं। जैसे फीडर चालू हुआ, एक फीडर चालू होने में अमूमन 500 से 600 कंज्यूमर्स की लाइट अपनी आप जो शिकायत दर्ज कराते चालू हो जाती। गौरतलब है कि शहर के कुछ स्थानों में 3 से 4 घंटे तक बत्ती गुल रही, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हुई। लंबे इंतजार के बाद हुई खंड वर्षा ने शहरवासियों को गर्मी से राहत प्रदान की। शहर के कुछ इलाकों में तकरीबन 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम में ठंडक घुल गई। हालांकि मौसमविदों के अनुसार ये प्री मानसून की बारिश थी और मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जबलपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर ये रही कि मंगलवार को रामपुर समेत कुछ अन्य इलाकों में झमाझम बारिश हुई और मौसम भी खुशनुमा हो गया। तो रेनकोट निकालने लग गया था। शहर वासियों का कहना है कि फिलहाल प्री मानसून की बारिश की लोगों को दरकार थी, जिससे गर्मी से राहत मिल सके और मंगलवार को हुई वर्षा के बाद गर्मी का असर कुछ कम हो गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा राहत महसूस हो रही है क्योंकि आंधी के साथ साथ बारिश भी हुई है और मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, थोड़ी नमी आई है, गर्मी थोड़ा कम लग रही है। आज आंधी तो काफ़ी तेज़ चली है, बारिश भी अच्छी हुई है और थोड़ा सा जो है मौसम में नमी जो है मतलब परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा मौसम जो है बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है। आज गर्मी से बहुत राहत मिली हुई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने भी बताया कि अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मानसून की आमद छत्तीसगढ़ तक हो चुकी है और जल्दी ही मध्य प्रदेश में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। कुल मिला के आगे आने वाले 4-5 दिनों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड का दौर जो है वो चलता रहेगा और वर्षा की जो है वो संभावना अनेक जिलों के अंदर अभी भी प्रबल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल जबलपुर प्रवास के दौरान कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के घर पहुंचे और उनके पुत्र के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के परिवार को सांत्वना दी।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।